भुना चना एक सुपर फूड है। भुना चना दोस्तों सबको पसंद है, बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष। लेकिन दोस्तों भुने चने के साथ अगर ये 10 चीज़ें आप खा रहे हैं, तो जिस फ़ायदे के लिए भुना चना आप ले रहे हैं, फ़ायदे के बजाय आपको उल्टा उसका नुकसान हो जाएगा। दोस्तों भुने चने के साथ इन 10 चीज़ों को खाने से पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कभी भी भूल करके भुना चना के साथ ये 10 चीज़ें मत खाना। दोस्तों 10 चीज़ें कौन सी हैं जो भुने चने के साथ नहीं खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए इसे भी बताएंगे और ये भी जानकारी शेयर करें कि एक दिन में भुना चना हमें कितना खाना चाहिए, भुना चना खाने का सही समय क्या है, तब आपको दोस्तों फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए आपसे उम्मीद रखते हैं कि वीडियो आप अंत तक ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं भुने चने के साथ हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, भुने चने के साथ आपको दही नहीं खानी चाहिए। भुने चने और दही का संयोजन पाचन में कठिनाई पैदा कर सकता है। दही ठंडी होती है जबकि भुने चने गर्म होते हैं, जिससे पाचन में असंतुलन हो सकता है। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बन सकती है। इसलिए भूल करके दही के साथ भुना चना नहीं खाना चाहिए। दूसरा है फलों के साथ। दोस्तों खास करके मीठे फल जैसे केला, आम के साथ भुना चना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप आम खाने से पहले या आम खाने के बाद भुना चना ले रहे हैं, या केला या भुना चना खाने के बाद आप दोस्तों खा रहे हैं, आम खा रहे हैं या भुना चना केले का संयोजन बना रहे हैं, तो दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। आपके पेट में सूजन आ सकती है। इसलिए फलों के साथ या आगे या पीछे भुना चना कभी नहीं लेना चाहिए। तीसरा चीज़ है दोस्तों दूध और दूध से बने हुए उत्पाद। दोस्तों दूध और भुने चने का संयोजन भी पाचन में कठिनाई पैदा कर सकता है। यह एक भारी संयोजन है, यानी कि दोनों ही एक सुपर फूड है। दोनों को पचने में ज़्यादा समय लगता है, दोनों हैवी डाइट हैं। इसलिए भूल करके भी दोस्तों कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, उसके आगे या पीछे भुने चने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस सावधानी आपको बरतना होगा, अन्यथा फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। चौथी चीज़ है मसालेदार या तले हुए खाद्य पदार्थ। दोस्तों भुना चना पहले से ही एक उच्च फाइबर वाला स्नैक है। अगर इन्हें मसालेदार या तले हुए खाद्य पदार्थों के साथ खाया जाए, तो यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। इसलिए मसालेदार या हैवी खाना खाने के पहले, हैवी खाना खाने के बाद भुना चना कभी मत लेना, या भुना चना लेने के बाद हैवी खाना कभी मत लेना, अन्यथा इसके फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। अगला चीज़ है दोस्तों चाय या कॉफ़ी। अक्सर लोग चाय के साथ भुना चना लेते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी गलती है। भुने चने के साथ चाय या कॉफ़ी का सेवन करने से पाचन में रुकावट आती है, क्योंकि चाय कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इसलिए दोस्तों भूल करके भी चाय कॉफ़ी के साथ चना ना लें। छठवीं चीज़ है सिट्रेट फलों का जूस, यानी कि खट्टे फलों वाले जूस के साथ आपको चना नहीं लेना चाहिए। जैसे नींबू, संतरे का जूस अम्लीय होते हैं और भुने चने के साथ मिलाने पर पेट में जलन, गैस का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी भुने हुए चने के पहले या भुने हुए चने के बाद इन जूसों का सेवन नहीं करना चाहिए। सातवीं चीज़ है दोस्तों मिर्ची। मिर्ची और भुने चने का संयोजन पाचन समस्याओं का कारण बन सकता है, क्योंकि मिर्ची में कैप्साइसिन होता है जो पाचन को धीमा कर सकता है।
इसलिए दोस्तों भुने हुए चने के साथ मिर्ची का प्रयोग मत करिए, जबकि अक्सर लोग भुने हुए चने के साथ मिर्ची का सेवन करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दोस्तों कैप्साइसिन पाया जाता है, जो कि दोस्तों पाचन तंत्र को धीमा करता है और चने को पचाने के लिए पाचन तंत्र स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए भुने चने के साथ मिर्ची भी नहीं लेना चाहिए। 8वीं चीज़ है अधिक नमक। मित्रों, भुने चने में पहले से ही नमक होता है, इसीलिए इसके साथ अधिक नमक का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे रक्तचाप आपका बढ़ सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों अक्सर लोग भुने चने के साथ नमक का सेवन करते हैं। अगला चीज़ है दोस्तों अल्कोहल। अल्कोहल और भुने चने का संयोजन लीवर की समस्याओं का कारण बन सकता है, क्योंकि अल्कोहल लीवर पर दबाव डालता है और चना लीवर को पचा नहीं पाएगा। दोस्तों लीवर चने को पचा नहीं पाएगा, जिससे पाचन तंत्र से संबंधित दिक्कत हो सकती है। इसलिए अल्कोहल के पहले और अल्कोहल के बाद आपको भुना चना नहीं लेना चाहिए, बचना चाहिए। 10वीं चीज़ है दोस्तों चीनी। चीनी और भुने चने का संयोजन रक्त शर्करा को बढ़ा सकता है, जिससे मधुमेह की समस्या हो सकती है। इसलिए भुने हुए चने के पहले या भुने हुए चने के साथ आपको चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए या चीनी से बना हुआ कोई भी उत्पाद नहीं लेना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा दोस्तों भुने चने का सेवन करने से पहले कुछ आपको और बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए जानते हैं वो बातें क्या-क्या हैं। दोस्तों भुने चने को हमेशा ताज़े और स्वच्छ स्थान पर रखें। भुने चने का सेवन हमेशा दोस्तों दिन में आपको करना है, रात में नहीं करना है। रात में आपका पाचन तंत्र से नहीं पचा पाएगा, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना भुने चने का सेवन सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले ही करना, या दोस्तों सुबह या दिन में कभी भी कर लेना, लेकिन सूर्य डूबने के बाद मत करना। चलिए अब जानते हैं एक दिन में हमें कितना भुना चना लेना चाहिए। एक दिन में दोस्तों हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम तक ही भुना चना लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो दोस्तों 50 ग्राम से भी कम लीजिए, 100 ग्राम तक मत लीजिए, अन्यथा आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी और बन सकती है। किसी-किसी को भुना चना नहीं नुकसान करता है, तो दोस्तों उन्हें भुने चने का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से भुने चने का सेवन करते हैं, तो भुने चने के जो भी स्वास्थ्य लाभ है, जो भी फ़ायदे तभी आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। भुना चना खाने से पहले और भुना चना खाने के बाद आपको कोई भी तरल पदार्थ नहीं लेना है, कुछ भी लिक्विड चीज़ें नहीं लेना है। ख़ास करके ठंडी चीज़ें तो बिल्कुल मत लीजिए, अन्यथा पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएँ होंगी। यह भुना चना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। दोस्तों आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।